शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष ते चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान शिविर के अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुनाया गया। ध्यान बिंदु उपनिषद पाठ में सुने। यदि समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कहा पहाड़ के समान फैला हुआ पाप ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। विद्यते ध्यान योग नान्यो भेदः कदाचन, अर्थात दूसरा कुछ नहीं हुआ है पाप को नष्ट करने वाला। तो विचार करिए पहले पाप होता है कैसे? हमारे कुकृत्य से। और पुण्य कैसे होता है? वह सुकृत्य का जो फल है। कुकृत्य का फल पाप है और सुकृत्य का फल पुण्य है। दोनों जमा है। पाप का जो ढेर है वही कह रहे पहाड़ बना हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल ढेर लग रहा है, एक पहाड़ के तरह बन रहा है। कर्म का ही फल है। तो कर्म किए बिगर एक पल भी नहीं रहते हैं, ये तो निश्चित है। भगवान कृष्ण कहते हैं नाहि कांक्षित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म करता है कार्यते ही से ही अवश्य कर्म प्रसिद्ध दे कर्मणा। एक क्षण भी मानव कर्म किए बिगर नहीं रह सकता। अगर बक बक बोलना कर्म है तो मौन रहना भी कर्म ही है। दौड़ते रहना कर्म है तो रुक जाना भी कर्म ही है। जगे रहना कर्म है तो सो जाना भी कर्म ही है। और ना करने की चेष्टा करना भी कर्म ही है। तो इसी का फल है, चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो, पाप हो कि पुण्य हो।
न्याय दर्शन कहता है उच्छेपन, अपक्षेपन, प्रसारण, आकुंचन, यह सब पंचकर्मानी, ये कर्म है। तो तभी तब तक आपका पाप का ढेर बनते रहेगा जब तक कर्म होगा, ये तो निश्चित है। जब तक कर्म होगा तब तक वो पाप का ढेर बनता रहेगा। इसका मतलब हमको कर्म के साथ कुछ करना होगा, तभी कर्म समाप्त होगा। क्योंकि इधर अगर 2 गेट हो और उधर से भरते जा रहे हैं, अनाज भरते जा रहे हैं, तो ढेर लगते जाएगा। अगर भरना ही बंद कर दें तो हो सकता है सर गल के वह अनाज इस घर में समाप्त हो जाए। तो कर्म को हमें रोकना है। यहां क्या करे कि ध्यान योग से वह पाप नष्ट हो जाए। बोली श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु तो वह ध्यान योग से कह रहे कि नष्ट होगा। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, यह निश्चित है कि क्रिया से कर्म बनेगा। इसलिए ऐसा कुछ युक्ति हो, कुछ ऐसा भेद हो, कुछ ऐसा मार्ग हो जो अक्रिय हो जाए, यानी क्रिया ही ना हो। मानस जप एक क्रिया है, मानस ध्यान यह भी एक क्रिया है। इसका मतलब ये साफ है कि ये अक्रिय नहीं है। हाँ, एक ध्यान ही है जो अक्रिय है। ध्यान क्रिया नहीं है, वो अक्रिय है। ध्यान अक्रिय है, ध्यान हो जाता है, ध्यान हो जाता है, किया नहीं जाता है। बहुत गंभीर बात है, इस पर अगर ध्यान देंगे तो। मानस जप कर रहे हैं, क्रिया है। मानस ध्यान कर रहे हैं, वह भी क्रिया है। दृष्टि योग कर रहे हैं, वह भी क्रिया है। अक्रिय क्या है? आप लोग एक शब्द सुने होंगे, ध्यानम ध्यानम मिथ्यारो ध्यानम शून्य गतः मन। शून्य हो जाना अर्थात जहां क्रिया नहीं हो। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण की करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तहां हमारा ध्यान, वह है ध्यान। जहां अक्रिया लग रहा है कि ध्यान भी क्रिया है, लेकिन ध्यान अक्रिय है। ध्यान अक्रिय। जैसे आप सोने के लिए जाते हैं, लोगों से लोग पूछेगा सुबह पर कि आप कब सोए थे, तो आप कहेंगे 10 बजे सोए थे। तो 10 बजे जब आप सो गए तो वो घड़ी देखने वाला कौन था? इसका मतलब 10 बजे तक आप जगे थे। सोने वक्त क्या हुआ यह आपको भी पता नहीं है। भले आप साधन जुटा दिए, क्या मच्छरदानी लगाए, बिछावन लगाए, आदि आदि। ये साधन है। मच्छरदानी लगाना, बिछावन लगाना, माथे के नीचे तकिया लगाना, यह सब साधन है। कहाँ? नींद में जाने के लिए। उसी तरह ध्यान में जाने के लिए है मानस जप, ध्यान में जाने के लिए है मानस ध्यान, ध्यान में जाने के लिए है दृष्टि योग। यह साधन है ध्यान में जाने के लिए। यह सहायक है, सहयोगी है। और बिना साधन का, बिना सहयोगी का आप जा भी नहीं सकते। सहयोगी सर्वाधार नहीं होता है, सहायक सर्वाधार नहीं होता है, लेकिन आधार जरूर होता है। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी सर्वाधार नहीं है, लेकिन सहयोगी जरूर है।
उसी तरह ध्यान में जाने के लिए, ध्यान को उपलब्ध होने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग सहायक है, सहयोगी है। और केवल मानस जप ही नहीं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब है ध्यान। इधर का जितना भी है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब सहयोगी है, सहायक है। यम में भी आप लोग जानते हो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, ये सब सहयोगी है, सहायक है। आपको ध्यान में जाने के लिए आपको शक्ति, बल प्रदान करेगा यह सब। जहां क्रिया नहीं हो रहा है वह अक्रिया है। मरना भी लग रहा है कि क्रिया है, लेकिन मरना अक्रिया हो जाता है। साधन केवल जुटा दीजिए, मरना हो जाएगा। मरने में क्या हुआ आपको भी पता नहीं, जैसे सोने के समय क्या हुआ पता नहीं, वैसी तरह ध्यान में जाने के समय क्या हुआ अंतिम में वह आपको भी पता नहीं, हो जाएगा ध्यान। वृक्ष में फल उगता है, क्या कहते हैं, गेहूं हो गया, मकई हो गया, कहते हैं ना, हो गया। आप साधन जुटा दिए, अपने आप वह हो गया। साधन जुटा दिए, चाहे पानी दिए या खाद दिए या कुछ भी दिए उसमें, या उसको बढ़ने में सहयोग किए, केवल साधन जुटाए हैं आप। फल क्या है, हो गया है। आपके बस की बात नहीं है कि उसे हम उत्पन्न कर दें, नहीं तो 2 दिन में ही सोचते चिमटा से पकड़ के फल खींच ले, निकाल ले अंदर से, आपके बस की बात रहता हो जाता है। साधन जुटा दीजिए। उसी तरह आप ध्यान में जाने के लिए साधन जुटा दीजिए। साधन में पगी जा है, अति धीरो। क्या करना है, साधन में पग जाना है। चाहे यम हो, यम में अहिंसा, अहिंसा व्रत में दृढ़ हो जाए, सत्य में दृढ़ हो जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करो। फिर सोच है अंदर बाहर की शुद्धि, संतोष है, जितना हो उसी में तृप्ति रहना, ये है संतोष। चाहना दुख का कारण होता है, चाहे कोई भी चीज की चाहना क्या ना हो, वित्तेषणा हो कि पुत्रेषणा हो कि लोकेषणा हो, कुछ भी चाहना हो वह दुख का कारण होता है। चाहे स्वर्ग की ही चाहना क्या ना हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तो मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो वह मिटना क्या, मिटा दो अपनी हस्ती। अगर तुम मर्तबा अगर लगा ही रहे, चाहना जब लगा ही रहे, तो मिटना किस काम का, मिटना नहीं है। मिटना मतलब निर्बीजता, निर्विकल्पता, असंप्रज्ञात। यदि सबीज हो यानी बीज उत्पन्न होने की क्षमता हो ही, तो दाना खाक में मिलना हुआ, विचार करिए। जिसमें डाल पत्तियां निकले ही वह मिटना नहीं माना जाएगा। वो फूलने फलने का दूसरा सिस्टम है। कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो इसीलिए चरणों में झुक रहा है कि मेरा बड़ाई करे, तो वह झुकना नहीं होता है। वह दूसरा सिस्टम है प्रतिष्ठा पाने का। हम इसलिए नीचे बैठ रहे कि मुझे लोग कहे कि ऊपर बैठिए। अंदर में अगर भाव है यह, तब वह मिटना नहीं होता।
हनुमान वास्तविक अपने अस्तित्व को मिटाए थे सेवा में। आप लोग सुने होंगे, एक दिन मैया सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो आकर के हनुमान बोले, मैया ये क्या कर रही? कहा, प्रभु प्रसन्न होंगे। पूरे शरीर में सिंदूर लगा ली है। कहा, रे हनुमान क्या कर रहे हो? कहा, जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने के बाद प्रभु प्रसन्न होंगे तो हम पूरे शरीर में लगा ली। ये ऊपर मिटना, मान को जो हन कर दे वही है हनुमान। किसी ने कहा कि लंका जल गई, हनुमान का पूंछ क्यों नहीं जला? कहा कि पूंछ इसलिए नहीं जला कि उन्होंने पूंछ को पीछे रखा था, पूंछ प्रतिष्ठा को, सम्मान को पीछे रखा था, राम को आगे रखा था। आज लोग क्या करते हैं? पूछ प्रतिष्ठा को आगे रख लेते हैं। मैं गुरु महाराज का प्रचार, मैं कौन होता है गुरु महाराज को प्रचार करने वाले? गुरु महाराज के द्वारा मेरा प्रचार हो रहा है। मैं एक बार भागवत करने वाले थे, उधर भागलपुर जिला ही था, डोलबज्जा तरफ। एक उपिंदर जसवाल थे, वही करा रहे थे। थोड़ा खर्चा में कंजूसी वो कर रहे थे, तो मैं गायक को फोन किया, भाई गायक आप ऑर्गन और नाल लेकर के चले आइए, पेड़ छोड़ दीजिएगा, बजाने वाला यंत्र होता है। कहा, नहीं बात अच्छा नहीं लगेगा, बदनामी होगा, पेट नहीं रहेगा, पेट बढ़िया होता है। मैं बोला कि आप ही का पोस्टर में नाम छपा है क्या कि कृष्ण या गुरु महाराज का छपा, उसकी न बदनामी होगी? आप क्यों चिंता करते? आप क्यों कहते हैं कि मेरे द्वारा भजन अच्छा गाया जाए? अरे भजन के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ता है। हाँ, भजन को आगे रखिए। कहने का भाव लोग अपने आप को आगे करने लगता है, मान प्रतिष्ठा पूछ को आगे, राम को पीछे। हनुमान ने क्या किया? राम को आगे रखे, पूछ प्रतिष्ठा को पीछे, इसलिए पूछ जला नहीं। मान को जो हन कर दे, हम लोगों को चाहिए कि उसी तरह भजन कर, अति दीन होके जिसमें अति दीन हो जाए। इस तरह अगर ध्यान में बढ़ेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। ध्यान शब्द बहुत सुंदर है। पहले धी शब्द है, हाँ, और उसके बाद तोड़ दीजिए आन, धी आन। धी मतलब बुद्धि, आन मतलब दूसरा, यानी बुद्धि में दूसरा कोई स्थान ना बना ले। अगर आप इष्ट का मूर्ति देख रहे हैं तो केवल इष्ट का मूर्ति रहे। अगर भाई का मूर्ति आ गया, भतीजे का मूर्ति आ गया, खेत खलिहान आ गया, संगे संबंधी आ गया, वो ध्यान के समय इष्ट का मूर्ति रख रहे तो वो ध्यान नहीं है, धिये वस्तु मात्र है। ये मतलब बुद्धि, बुद्धि में दूसरा कुछ स्थान ना बना ले, ये है ध्यान। चाहे मानस जप कर रहे हैं तो केवल मानस जप रहे, अगर गप होने लगा तो वह ध्यान नहीं है। ज्ञान मतलब दूसरा, या और सूक्ष्म में आप जाते हैं तो धी मतलब बुद्धि, आन मतलब दूसरा, दूसरा कुछ भी नहीं, कोई रूप नहीं, यानी शून्य गत हो जाना, वो है ध्यान। इसलिए हम लोग गुरु के युक्ति से, गुरु जो भेद बता दिए हैं, हम लोगों को उस मार्ग से चलना होगा। आप लोग सुने होंगे, यही विधि जैवे भव पार, मोर गुरु भेद दिए। तो क्या भेद दिए थे? दृष्टि युगल कर, लेबे सुखमनिया हो, देखबे अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दिए। होगा क्या? तमुआ जे फूटी फूट ऐते पच रंगवा हो, इस तरह बताया गया। तो हम लोगों को इस युक्ति से, इस ये भेद से हम लोगों को चलना हो। सब चले हैं इस भेद से। दो नैन नजर जोर के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। चले तो सही, तो काला पहाड़ अपने आप ढह जाएगा, गिर जाएगा।
मैं ऋषिकेश रह रहा था 2003 में। ऋषिकेश में एक सूर्य गंगा निडम आश्रम है गंगा किनारे, तो वहाँ पर मैं वेद एक रुद्री होता वो ये अध्ययन कर रहे थे। तो वो गुरु जी का कुटिया का बाउंड्री बन रहा था गंगा किनारे, तो पत्थर तोड़ तोड़ के उस पे रखते थे। एक पत्थर टूट ही नहीं रहा था। जाके गुरु जी को कहे, गुरु जी पत्थर नहीं टूट रहा है। कहा जब पत्थर के नीचे अग्नि लगा दो। हाँ, जाके वो पत्थर के नीचे अग्नि लगाए ना, जब ऊपर से हथौड़ा मारे तुरंत टूट गया। उसी तरह जो काला पहाड़ है, ये काला पहाड़ पाप का कुकृत कर्म का, वह कैसे नष्ट होगा? जब अग्नि लग जाएगा। तो हम लोगों को कहा दो नयन नजर जोड़ के एक नौक, ये दोनों नजर को एक करेंगे ना, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत्र हो। ये दोनों एक होगा कहाँ पर? वैसे शास्त्रों में द्वादश अंगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृश प्रसन्नात्मा प्राण स्पंदन निरुध्यते। कहा कि द्वादश अंगुल नापना नहीं है, अपने से कभी प्रयास नहीं करना है कि नापना है द्वादश अंगुल। द्वादश अंगुल वहीं पर होगा जहां पर बिंदु उदय होगा, वही होगा द्वादश अंगुल। एक बार मैं प्रयोग कर रहा था, एक शीशा होता है लेंस, आप धूप के सीधा में रखेंगे ना, उसके सीधा में कागज रखेंगे तो उसमें अग्नि लग जाएगा। मैं सोचा कि इतना दूर लेंस को क्या रखना, पूरा सटा के रख दिए उसी पर कि जल्दी लग जाएगा। नहीं लगा, आधा घंटा लगे नहीं लगा। फिर दूर किया, फिर नहीं लगा। फिर जब धीरे धीरे नजदीक करने लगे तो पहले वहां बिंदु बना, कहाँ पर? कागज पर। अब बिंदु बना, थोड़ा देर ही रखने के बाद अब बस वो आग लग गया। तो मैं उस लेंस की और कागज की दूरी नापा, जानते हैं, ठीक द्वादश अंगुल हुआ। चाहे लेंस का सहयोग कहिए या लेंस की वह गुण हो, द्वादश अंगुल पर ही वह बिंदु बना और अग्नि लगा। उसी तरह जब हम ध्यान करेंगे तो यह नहीं कि नाप करके, वहीं पर उदय होगा जहां द्वादश अंगुल होगा। तो वह बिंदु है क्या? हम लोग सब दिन बिंदु बिंदु किए, और तो और छट 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 बिजली छटके बहुत किए, है क्या वो किस मेटेरियल से बना हुआ है? यह वेदों में दिया है, लेकिन उतना संत वाणी में आपको व्याख्या नहीं मिलेगा। लेकिन वेद में दिया किससे बना है? रश्मि से, चाहे प्राण रश्मि, अपान रश्मि, ये जो 10 रश्मियां हैं, चाहे गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये छंद सब मिलकर, और उसको प्रेरित करने वाले कौन है? ओम रश्मि। क्या अभी सुने कि बिंदु में तह नाद बोले, बिंदु के बाद नाद होता है, शब्द होता है, तस्योपरि स्थितम। तो नाद ऊपर नहीं, मतलब ये नहीं कि नीचे है ऊपर है, वो पूरा बिंदु जो बना है ना, पूरा शब्द से है। ओम रश्मि जो है सब ये शब्द है, छंद रश्मि, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, उसी का एक संकलन रूप है। विद्युत पॉकेट है। अच्छा, रस्सी आप लोग देखे हैं, रस्सी किससे बना है? तो रश्मि, ऐसा महीन महीन धागा, एक रेशा जिसको कहते हैं, और वही रश्मि से वह पूरा रस्सी बना हुआ है। जैसे धागा कहा जाए किससे बना है? तो रेशा से। रुई था, रुई, तो उसी तरह वह जो विद्युत पॉकेट है बिंदु, उसी वो शब्द से ही बना हुआ है। कुछ रश्मि होता है कि उसको बांधता है, सब में गुण है उत्सर्जन आकर्षण, चाहे प्राण हो कि अपान हो। प्राण मतलब आप जानते हैं कि लिया जाता है, अपान छोड़ा जाता है। तो सभी में जितने सृष्टि का कण कण वस्तु है, सब में उत्सर्जन और आकर्षण होता है। जैसे आप जानते हैं वृक्षों में भी एक गुण होता है, कार्बन वो छोड़ता है, ऑक्सीजन वो छोड़ता है, कार्बन लेता है। हम कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उत्सर्जन आकर्षण पूरे सृष्टि में गुण है, हर एक कण में है। वहां पर भी वह उत्सर्जन के कारण ही कोई वस्तु दिखाई देता है।
आप लोग यह भी सुने होंगे कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हर रंग को वो ग्रहण करता है और उस रंग को परावर्तित करता है। इसलिए वो जो बिंदु है, बिंदु शब्द से बना, इसलिए उसमें वहां बिंदु में जाने के बाद नाद कोटि सहस्रानी बिंदु कोटि शतानी च सर्वे तत्र लय में आती ब्रह्म पर नव नाद के, करोड़ों बिंदु करोड़ों नाद। किस किस शब्द से बना है वह बिंदु, वह भी शास्त्रों में वर्णन है। उतना वो लोग वेद नहीं उल्टा पाते हैं, नहीं जानते। कहने का भाव, उसमें जब प्रवेश करेंगे तो बिंदु में तह नाद बोले, और नाद से नाद पकड़ते पकड़ते एक दिन सार शब्द को पकड़ लेंगे, जो पर्णव है, जिसे ओम कहते हैं, ओम रश्मि कहते हैं। ओम रश्मि प्रेरित होता है किससे? चेतन से, क्योंकि कोई भी कण है वह चेतन, अंतिम चेतन से खाली प्रेरित होती, वही कार्य करता है चेतन, और चेतन को प्रेरित करने वाले हैं परमात्मा। वो छोटा सा संकेत मात्र पूरे सृष्टि को चलाता। आप कहेंगे कि छोटा सा संकेत कैसे सृष्टि को चले? कहा प्रभु की मौज हुई है, सृष्टि हो गई। हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, क्या? एक ईंट रख दिए और उसके बगल में थोड़े 4 अंगुल पे दूसरा ईंट रख दिए, 4 अंगुल के बाद फिर तीसरा रख दिए, एन के पर कारण बहुत खड़ा कर दिए। एक ईंटा को धक्का मारते थे तो सब ईंटा गिर जाता था। और उतना ही नहीं, एक आप छोटा ईंट रखे, मान लिए कि आधा किलो का एक ईंट है, और उसके आगे 1 किलो का ईंट रख दिया, उसके आगे 2 किलो का ईंट रख दिया, उसके आगे 5 किलो का ईंट रख दिया, उसके आगे 10 किलो का ईंट रख दिया। आप वह आधा किलो ईंट को ठक्कर मार दें, आपको कुंटल का कुंटल गिरा देगा। उसी तरह परमात्मा मात्र प्रेरणा किया, अब सब कार्य। कोई बच्चा होता है, आप डांटते हैं धोपते हैं तब काम करता है, कोई बच्चा केवल देख लीजिए वो तुरंत करने लगेगा, संकेत मात्र से। आपका संकेत उस बच्चे के पास गया और बच्चा काम करना शुरू कर दिया। उसी तरह परमात्मा की मात्र प्रेरणा हुए पूरे सृष्टि होगी, और सृष्टि का बीज वही पर्णव है, सार शब्द है। अगर उसको आप पकड़ लेते हैं तो अपना निज काम हो जाता है, अपना परम कल्याण हो जाता है। ये आपके सेवक का पूज्य बाबा हम लोग उपदेश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।